प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना में आज महामंदी का अध्ययन करेंगे। देखिए, महामंदी का दौर अमेरिका की भूमि पर सन 1929 के प्रारंभ से ही चला था और यह आर्थिक संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान विश्व के अधिकतर भागों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का असर सभी देशों में एक समान नहीं था, परंतु सामान्य रूप से ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में कृषि उत्पादों की कीमतों में सबसे अधिक और सबसे अधिक समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के अनेक कारण थे। हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी। इसका प्रथम कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कौन समस्या? अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और अधिक खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे, जिससे कम कीमत पर ही सही परंतु अधिक कच्चा माल उत्पन्न करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सके। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की उपस्थिति और भी अधिक बढ़ गई, जिसके कारण कीमतें और अधिक नीचे आ गईं। खरीदारों के अभाव के कारण कृषि उपज बाजार व खेतों में पड़ी पड़ी सड़ने लगी। द्वितीय कारण यह था कि सन 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था। जब परिस्थितियां अच्छी थीं, तो अमेरिका से कर्जा एकत्रित करना बहुत ही आसान था, परंतु संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। सन 1928 के प्रथम 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा लगभग $1 अरब था। एक वर्ष के अंदर यह कर्जा घटकर सिर्फ 1/4 रह गया। जो देश केवल अमेरिकी कर्ज पर निर्भर थे, उनके सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ। इस महामंदी का प्रभाव सभी देशों पर भिन्न भिन्न रूप से हुआ था, परंतु अमेरिकी पूंजी का विश्व विस्तार घटने से इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था। यूरोप में अनेक बड़े बैंक धराशायी हो गए। अनेक देशों की मुद्रा की कीमत बहुत कम हो गई। इस स्थिति से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तीव्र गति से कम होने लगीं। इसी कारण अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क लेने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। इस महामंदी का प्रभाव अमेरिका को अनेक तरीकों से झेलना पड़ा। यूरोप के औद्योगिक देशों में जो मंदी आई, उसका प्रभाव भी अमेरिका पर पड़ा था।
कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। इस कारण किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार बर्बाद हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत से परिवार कर्जे चुकाने में असफल हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सभी आवश्यक वस्तुएं कुर्क कर ली गई। सन 1920 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वह धूल के गुबार की तरह रातों रात गायब हो गई। बेरोजगारी बढ़ने लगी तो लोग काम की खोज में दूर दूर स्थानों तक जाने लगे और अंत में अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न ले पाने, कर्ज वसूल न कर पाने तथा जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण अमेरिका के हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। इस घटना से जुड़े आंकड़े परेशान करने वाले थे। सन 1933 तक 4000 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे और सन 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां बंद हो चुकी थी। यद्यपि सन 1935 तक अधिकतर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, परंतु समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी इसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।